और बड़ी खबर, सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना तय। हालांकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन अब ये तय मानिए। विधायक दल की कल बैठक होनी है। सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना अब तय माना जा रहा है। हालांकि विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाना था, संभावनाएं बहुत सारी थी। पहले ये हुआ कि कहीं उनके बेटे ये जिम्मेदारी न संभाले, लेकिन फिलहाल सुनेत्रा ने डिप्टी सीएम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना तय, तो नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी अब। और ऐसे में कई संभावनाएं, जिस तरह से शरद गुट की तरफ से भी विलय की बात जो कही जा रही थी कि होना था, लेकिन उसके बाद दुर्घटना हो गई। कल बैठक में इसका औपचारिक फैसला हो जाएगा। तो कल बैठक में इसका औपचारिक फैसला होना है। ऋतिक भालेकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, बहुत हद तक ये इसी नाम पर चर्चा भी थी, संभावना थी, लगभग तय था, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है कल की बैठक में। जाएगी तकरीबन 2 बजे विधान भवन में ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में संसदीय दल के नेता के तौर पर सुनेत्रा पवार के नाम का चयन हो सकता है। एक बार अधिकृत तौर पर उस पर मुहर लग जाए, उसके बाद एनसीपी का रास्ता साफ हो जाएगा। डिप्टी सीएम पद पर सुनेत्रा पवार विराजमान होते नजर आएंगे। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा। कल पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब नाम का चयन अधिकृत तौर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया जाएगा, उसके बाद सीएम निर्णय लेंगे। और शायद अगर वक्त मिला तो शपथ विधि की प्रक्रिया भी कल ही हो सकती है। उनके सामने चैलेंज भी बहुत होगा। साहिल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए, चैलेंज, चुनौती भी होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी, क्योंकि अपने सारे विधायकों को एकजुट करना, पार्टी को एकजुट करना, ये एक बड़ा चैलेंज उनके कंधों पर। साहिल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी होगी क्योंकि अजीत पवार के पास में महाराष्ट्र के 2 बहुत बड़े पोर्टफोलियोज उनके पास में थे। एक तो वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री थे और 2 महीने के भीतर महाराष्ट्र में बजट सेशन होगा जहां पर महाराष्ट्र का बजट रखा जाएगा। ये नई सरकार चुनने के बाद दूसरा बजट होगा और जाहिर सी बात है उसके वजह से ये काफी अहम जिम्मेदारी होगी। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या वित्त विभाग भी सुनेत्रा पवार के पास होगा या कोई नया वित्त मंत्री बनाया जाएगा या देवेंद्र फडणवीस के पास फिलहाल कल एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुना जाएगा और उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी शायद कल ही हो सकती है। ये बात भी सुनाई दे रही है और उसके बाद पोर्टफोलियो को लेकर आगे का डिसीजन इसमें लिया जाएगा। तो जो ये जो बैठकें चल रही, साहिल, जो मुलाकातों का दौर रहा, क्योंकि ये तो पार्टी की तरफ से, चलिए, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिस तरह से, और उसके बाद डिप्टी सीएम लगभग बनना तय है, लेकिन जो पोर्टफोलियो का जिक्र आप कर रहे हैं, उस पर कब, क्या कोई बैठकें अभी हुई हैं, उस पर कोई चर्चा हुई है, कोई सहमति बनी है? देखिए, इस बारे में कल शाम और आज भी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और बाकी नेता देवेंद्र फडणवीस से मिले थे और उनकी तरफ से यही बात रखी गई थी कि जो पोर्टफोलियोज एनसीपी के पास फिलहाल सरकार के भीतर है, वही पोर्टफोलियोज उनके पास कायम रखे जाए और उन्हीं पोर्टफोलियोज के आधार पर आगे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। एनसीपी से ही कोई उन पोर्टफोलियो को संभाले, ये बात उनके तरफ से रखी गई थी। हालांकि उनको इस बात से अवगत कराया गया था कि एनसीपी के भीतर इस बात की चर्चा चल रही है कि सुनेत्रा पवार ही उनकी नेता बनेगी और वही उप मुख्यमंत्री भी बनाई जाएगी। लेकिन पोर्टफोलियोज को लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से साफ उन्हें कोई बात नहीं दी गई है। हालांकि हो सकता है कि किसी और मंत्री के पास एनसीपी के भीतर ही वो पोर्टफोलियो चला जाए। लेकिन साहिल, देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही, फिलहाल सीएम के पास ही रहेगा वित्त मंत्रालय, यानी ये भी लगभग बात बन गई है क्या? और अगर ऐसा है तो सुनेत्रा पवार और पूरी एनसीपी इसको लेकर तैयार है? ये टेम्पररी चीज भी हो सकती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र मार्च महीने में होगा और उसी वक्त बजट भी रखा जाएगा और बजट पर काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है। और टाइम में कोई नया मंत्री आकर वित्त मंत्रालय संभाले, उससे बेहतर वो मुख्यमंत्री के पास रहे, इसके बारे में भी चर्चा चल रही है और ये जल्द ही इसके बारे में भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि सुनेत्रा पवार
उप मुख्यमंत्री बनेगी और उसके साथ साथ पार्टी की विधानसभा के भीतर कमान भी संभालेंगी। ये बात तो तय हो गई। एक सवाल ये भी होता है कि वो जो दबदबा अजीत पवार का रहा वो अपने विधायकों के बीच रहा हो, क्योंकि आप डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं तो बहुत सारे बार्गेनिंग आपको वहां पर भी अपना दबाव बनाकर रखना होता है, सरकार में भी सत्ता में भी। उन चीजों को सुनीता पवार कर लेंगी क्या? देखिए, ये तो बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि अब तक तो उनके पार्टी में अजीत पवार के अलावा किसी और नेता के बारे में सोचा ही नहीं गया था। तो जिसके चलते उस बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई थी और ये सिचुएशन जिस तरीके से पैदा हुई है पार्टी के भीतर, जाहिर सी बात है कि उसका सॉल्यूशन फिलहाल उनके सामने एक ही नजर आ रहा है कि अजीत पवार की जगह उन्हीं के परिवार से कोई ले, और इसीलिए सुनेत्रा पवार का नाम पार्टी के भीतर तय किया गया था। लेकिन आगे की बातें थोड़ी मुश्किल तो जरूर साबित होगी क्योंकि अब तक अजीत पवार के जरिए ही पार्टी की कमान संभाली जाती थी और उनके जरिए ही बाकी जो बातचीत है बीजेपी के साथ हो या बाकी किसी दलों के साथ में या सरकार में, वो उनके जरिए ही की जाती थी। लेकिन अब शायद उसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि पार्टी के भीतर इस बारे में चर्चा चल रही थी कि अगर अजीत पवार का कोई उनकी जगह कोई ले सकता है तो पवार परिवार से ही किसी को लेनी होगी। और एनसीपी के अजीत पवार फ्रैक्शन में सुनेत्रा पवार के अलावा और कोई राजनीति में नहीं है आज की स्थिति में, जो राज्यसभा की सांसद भी है। तो जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से सुनेत्रा पवार का नाम तय किया गया और उसी के हिसाब से अब फिलहाल उनके पास कमान दी है। लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो होगी क्योंकि आसान नहीं है एनसीपी की जैसी पार्टी चलाना, और उसमें क्योंकि उसमें बाकी नेता भी है वो कई सालों से राजनीति में है, बड़े बड़े पद पर रहे हैं, कई सालों तक मंत्री भी रहे हैं।